जी अच्छा ले जी मेरे भाई, सुनो भाई सुनो सुनो, अब भाई सुनो, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना, हम तो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे बहरल। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरे चांद? अच्छा अब इधर देखो, बेन लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे भाई कितना? 200 मिलियन। द फॉलोइंग शेयर्स आर इन इशू सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 Jan 2021। क्या था जी? 1 जनवरी पे जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी मेरे भाई, तब से इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने? 100 मिलियन। कहता जी ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना बच्चों? 10। ओके मेरे भाई, ओके सर। नोट्सों में ना, नोट्सों में लिखो जाके, नोट्सों में लिखो जाके, टोटल 7 बातें हैं। कितनी हैं बच्चों? 7 बातें लिखो जी। बोनस शेयर्स, जिस तरह लिखवा रहा हूं उस तरह लिखना। बोनस शेयर्स कॉमा, बोनस शेयर्स कॉमा, नहीं उर्दू में, उर्दू में। बोनस शेयर्स कॉमा, चेयरमैन ने उतार ले कान से फोन जी। अच्छा जी, बोनस शेयर्स कॉमा, शेयर स्प्लिट कॉमा, शेयर कंसोलिडेशन एंड वेल डन, एंड राइट शेयर्स, एंड राइट शेयर्स, एंड राइट शेयर्स। ये चारों बेसिक ईपीएस के लिए रेलेवेंट है। बच्चों को ये बात पता चल जाए ना सर, इतना अगर पता चल जाए ना हमें, भाई सवाल जैसा भी आए, बच्चों को अगर ये पता हो ना यार इसकी कैलकुलेशन इसलिए है, इसकी कैलकुलेशन इसलिए है, तो भाई सवाल समझ आए ना आए, बच्चा कुछ ना कुछ हाथ में मार आता है, फिर उसके लिए लिखवाया जा रहा है। ये 4 चीजें किसके लिए रेलेवेंट है चांद? बेसिक। ओके भाई। अच्छा दूसरी है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस है क्या? गलत बताओ, बताओ तो सही ना, गलत बताओ चाहे। अर्ली वार्निंग है कि कल को ऐसा हो सकता, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। आज आप अभी बता रहे हैं उन्हें, लिखो। अच्छा मुझे खुद बताओ, ये जो अभी आज मैंने 3 बातें बताई हैं, जिन जो कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल ऑप्शंस, कन्वर्टेबल बच्चों बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे भाई ये बेसिक ईपीएस में नहीं आ सकते। बेसिक ईपीएस में मेरे भाई क्या आएगा? इधर देखो, ये जो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गए हैं, ये जो 3 चीजें हैं जिन्होंने फ्यूचर में अभी कन्वर्ट होना है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए रेलेवेंट है। लिखे, लिखो, लिखो जी। प्रेफरेंस शेयर्स, और सॉरी कन्वर्टेबल का लफ्ज लिखना है, हर प्रेफरेंस शेयर नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कॉमा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब डिबेंचर्स एक ही चीज है, एंड अच्छा ऑप्शन के साथ मैं कन्वर्टेबल ना भी लिखूं तो ऑप्शन का मतलब ही भाई आप कन्वर्जन है ना, एंड ऑप्शंस। ये तीनों चीजें डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए रेलेवेंट हैं। ये तीनों चीजें डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए मेरे चांद रेलेवेंट है। भाई पार्ट बन गया ना? अच्छा ये तीनों चीजें बताओ शाबाश, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए क्या है बच्चों? ओके सर जी, और सर बात समझे हैं? ओके मेरे भाई, भाई क्या हुआ इसको? जी लिख रहे हैं। अच्छा ओके सर जी, इधर ऊपर ऊपर लिखो, बेंच के ऊपर रखो, मुझे पता चले ना काम कर रहे हो जी। भाई बात समझ आई है? अच्छा अब मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुनो, बहुत माशाल्लाह आप अक्लमंद लोग हैं। इधर देखो, 100 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, ये तो बेसिक के लिए रेलेवेंट है ना। अच्छा आगे हैं 20 मिलियन, 8% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब है चाहे डिक्लेयर करें ना करें, आपने डिविडेंड का इंपैक्ट लेना है। अच्छा अब 20 मिलियन 8%, ये पढ़ना सीखें इसको, 8% रिटर्न है, 20 मिलियन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्टेबल, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सही है जी? कहता 1 प्रेफरेंस शेयर इज
कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या मेरे भाई, एक प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा? कहता कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तसल्ली से थरथल्ली नहीं मचानी मेरे भाई, इधर देखें जरा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। बेसिक ईपीएस कंप्यूट की जा सकती है, बहुत आसान है। मजे की बात है, आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं कंप्यूट करने पड़ने। क्यों भाई? कोई नए शेयर्स नहीं आए। ये ऑप्शन, ये तो इररिडीमेबल वाले अभी कन्वर्ट ही नहीं हुए ना, इन्होंने तो 25 में जाके कन्वर्ट होना है। कब होना है? तो हम तो अभी किधर है? 22 में। मेरे भाई मुझे बताओ हमारे वाले साल की अर्निंग्स कितनी? ना 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 मेरे भाई 200 है प्रॉफिट। क्या है चांद? 200 का क्या है? प्रॉफिट। क्या है मेरे भाई इधर? अच्छा, प्रॉफिट में से मुझे बताएं इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस हो गया या नहीं? होना है। इररिडीमेबल याद करें बच्चों, वो याद करें, कल वाली बातें मेरा ख्याल है, होना है। वो रिडीमेबल का माइनस हो गया होता है ना, रुपी। अच्छा, अर्निंग्स का लफ्ज नहीं है इधर, प्रॉफिट का है। तो बताएं कितना जी? 200 मिलियन। इसमें से माइनस क्या करूं मैं? इसमें से माइनस क्या करूं मैं? बताएं जी, करवाएं जी इररिडीमेबल का। इधर देखें 20 मिलियन। हाँ शाबाश, सही बोल रहे हो। 20 मिलियन। क्या बच्चों? 20 मिलियन। ये है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें, कहता ऑफ ₹20 ईच। क्या बच्चों? 20 मिलियन। कितना बच्चों? मल्टीप्लाई बाय एक कितने का है, यानी एक ही पार वैल्यू कितनी है बच्चों? रेट हमेशा कैपिटल पे लगता है ना जी, किसी अमाउंट पे रेट लगेगा ना। आप मुझे बताओ इस पे 8%। कितना जवाब? ओके सर, ये बात समझ आती है सर जी? ये 32 समझ आया? कैसे आया? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं गलती किधर करते हैं बच्चे। करते हैं पता क्या? इस 20 मिलियन पे 8% लगा देंगे। और चन्न, ये 20 मिलियन तो नंबर ऑफ क्या है? शेयर्स हैं कन्वर्टेबल, जो प्रेफरेंस वाले हैं। ये इनको पार वैल्यू से मल्टी, हमेशा रेट रुपीस पे लगता है, बात याद रखिएगा, अमाउंट पे लगता है। सही है भाई? मल्टीप्लाई बाय 20 पार वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितना बच्चों? इसका मतलब है ये हमने अभी क्या निकाला, ये 400 आएगा ना, 400 आएगा ना, ये 400 आया। ये क्या आया? ये आपके पास ना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल है। क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 8। ओके भाई। अच्छा, 32 डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी? 100 मिलियन। कितने मेरे चांद जी? बताएं मेरे मासूम दोस्तों, अर्निंग्स बता दीजिए। रुपीस कितना बच्चों? 1.68 जवाब आया। क्या आया मेरे भाई? डन मेरे दोस्तों, डन मेरे भाई। अच्छा, तसल्ली से, कोई जल्दी है ही नहीं हमें जी। 1.68। क्या? 1.68। ओके भैया जी। नीचे आके आपने करनी है जी कैलकुलेशन ऑफ। अब मैं जो फॉर्मेट बनाऊंगा ना, आपने इस फॉर्मेट से हटना नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या मेरे भाई? ओके सर। कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? हमेशा बेसिक। क्या? अब मेरी बात सुननी है तवज्जो से आप लोगों ने, प्लीज इधर देखना है। पहले मैं फॉर्मेट बना लूं। मुझे बेसिक का फॉर्मूला बताएं। अर्निंग डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें तवज्जो से जरा, इधर देखो। सब बच्चे प्लीज मत हो, जो काम करके मैंने 1.68 निकाला, ये 1.68 है ना, ये कैसे आया होगा? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म में चीज को लिखना। मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखने लगा हूं बस। मैंने इधर लिखा मेरे भाई कितना? रुपीस, और सॉरी कितना जी? ₹1। इधर कितना बच्चों?
कितना जी 100 मिलियन शेयर्स। ओके बच्चों, ये जवाब आया बच्चों आपके पास। मेरे चांद जो काम मैंने ये किया ना, ये मैंने ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा। ओके भैया, अच्छा डन। अब आप ना प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो पढ़ लो जो मैंने कहा था जी, डाइल्यूटेड डीपीएस की हेडिंग में लिखवाया था, क्या क्या इंक्रीज होगा, जल्दी बोलो। बल्कि वो इधर इधर पढ़ो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स वाला कॉलम पढ़ो, ये वाला। बताओ क्या इंपैक्ट अर्निंग्स पे क्या आएगा, इंक्रीज होंगी। और मेरे चांद वेटेड एवरेज पे क्या आएगा, इंक्रीज होंगी। वेटेड एवरेज वाला आसान होता है, जरा जल्दी से बता दो। इधर लिखो जी, इधर लिखो जी, कन्वर्टेबल क्या बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके मेरे भाई जी, इधर देखें, मुझे बताएं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने इंक्रीज हुए, बताएं, बताएं नहीं, जल्दी बताएं, शाबाश। इधर क्या था, 20 मिलियन है इस वक्त, कितने हैं बच्चों, एक है, तो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 में, तो ज्यादा हो जाएंगे ना। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, बताइएगा जरा, 40 मिलियन, कितने मेरे भाई। और मुझे बताएं, ऐसे ही होगा ना, इंक्रीज होंगे, ऐड होंगे। और मुझे बताएं बच्चों, और मुझे बताएं बच्चों, बहुत तवज्जो से बात बतानी है। और मुझे बताएं मेरे भाई, अर्निंग कितने से बढ़ेंगी, क्या ये 32 रुपए जो आपने माइनस किए हैं ये देने पड़ेंगे रिटर्न के तौर पे, फिर ऐड बैक कर दें, आपका प्रॉफिट वापस आ जाएगा अपनी हालत में। सही है, और सही है मेरे भाई, ये जो आपने इधर से माइनस किया हमेशा याद रखना, इस बात को पल्लू से बांध लो, क्या मेरे भाई, आपका तो खैर नहीं होगा। अच्छा जहन में बिठा लो, क्या आप बांध लीजिए, आप जहन में बिठाइए मेरे भाई, इस 32 को आके इधर क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो भैया, दोबारा बोंगियां नहीं मारनी, दोबारा नहीं कैलकुलेट करना, यही था ना जो माइनस किया, इसी को क्या कर दो। ओके, अब मुझे बताओ इधर कितना आएगा जी, 200, 140। और चांद बताओ अब अर्निंग्स पे इंपैक्ट क्या हुआ, 1.4। अब मुझे बताओ क्या ये बात लोगों को बतानी चाहिए या नहीं, बताएं कि भाई आज तो आपको अर्निंग 1.6 नजर आ रही है, कल को 2025 में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो आज के डेटा के मुताबिक, भाई आप साइंसदान तो नहीं है ना कि आप 5 साल 7 साल बाद वाली बातें फ्यूचर की आपको पता हो प्रॉफिट कितना आना है, ना 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 ना, आप कहें आज के डेटा को सामने रख के ये पेपर में बात आ सकती है। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए आज के डेटा को सामने रखना, फ्यूचर के, भाई फ्यूचर कहां से आ गया, डेटा आज का, सही है जी, इंपैक्ट फ्यूचर पे जी। मेरे भाई मुझे बताएं ये कम हो रही है या ज्यादा, इससे कहते हैं डाइल्यूटेड, क्या कहते हैं जी। इसके साथ एक हेडिंग पे और चीज लिख लें, इंपैक्ट, क्या लिखें बच्चों, इधर तो खैर कुछ नहीं लिखना, इधर बताएं इंपैक्ट क्या हुआ बच्चों, डाइल्यूटेड, क्या डाइल्यूटेड, क्या बच्चों, याद रखना, याद रखना मेरे भाई, बेसिक ईपीएस से बढ़कर अगर इधर इंपैक्ट लेने के बाद जवाब बेसिक ईपीएस से ज्यादा आए तो वो डाइल्यूटेड नहीं है। डाइल्यूटेड का मतलब है खतरे की घंटी, क्या बच्चों, वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे, वो आंटी डाइल्यूटेड, सॉरी वो अभी नहीं बताना, अभी ये बात नहीं बतानी, अभी ये बात बतानी नहीं है, छोटे छोटे इस बात को, अभी मैंने क्या कहा आपको पता ही नहीं है, बहरहाल पता चल गया ना, पता, ठीक है देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में इसको बात छोड़ो 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 जी। ये तो समझ आया ना, वो क्या होगा अगर ये 1.68 से भी बढ़ गया, अगर 1.68 से भी बढ़ गया उससे फिर क्या कहते हैं, बस ठीक छोड़ो, एंटी डाइल्यूटेड। लेकिन वो क्या होता है पता नहीं, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ले मेरे भाई समझ आया, ये समझ आया मेरे भाई जी, डन मेरे भाई। अब मेरे मासूम दोस्तों, मार मार सीटियां, मार सीटियां, सीटी बजेगी, आई कैप भी उधर सजाएगा कुछ, 12 तारीख को, 11 तारीख है ना, 11 ना पढ़ कुछ और भी, हा रिजल्ट कब है, 28 लेट क्यों आ रहा है यार, जल्दी आना चाहिए ना, जल्दी आना चाहिए है ना,
बच्चे पढ़ते नहीं है फिर उतनी नहीं ईद वाली चेयरमैन किधर जा रहा है, दूसरी दफा बाहर जा रहा है। अच्छा जी, अब आप इधर आए मेरे भाई, अब ना मेरे भाई इधर आओ इधर। अब ना मेरे मासूम दोस्तों, एक एग्जांपल अभी मैं छोड़ के आगे चला गया। ये आए आप ना, ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? एक दफा ना वो नोट्स जो आपको लिखवाई वो देखो, वो समरी बनवाई, इसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने हैं डाइल्यूटेड के। करते नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, लेकिन नेट ऑफ टैक्स। मेरे भाई गोल्ड लिमिटेड वाली एग्जांपल पे आए, गोल्ड लिमिटेड वाली एग्जांपल पे आए, गोल्ड लिमिटेड वाली एग्जांपल पे आए, गोल्ड लिमिटेड वाली एग्जांपल पे आओ। कहता टोटल अर्निंग फॉर द ईयर थ्रू 31 दिसंबर। ये सबसे पहले सॉरी, कहता बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपने निकालनी है 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश, 22 पे। चलें हम इसको करते हैं जी गोल्ड लिमिटेड का सॉल्यूशन। बताएं जी फॉर्मेट क्या बनेगा? कैलकुलेशन, नहीं सॉरी, पहले गोल्ड लिमिटेड, कैलकुलेशन है, चांद वाला भी कर देते हैं वो भी। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड, जी मेरे मासूम दोस्तों। सर इधर आएगा बेसिक, क्या आएगा बच्चों? और इधर सर जी लो मेरे भाई, डन है सर जी? अच्छा जी, इधर देखें, कहता है 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स? एंड ₹4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये रिटर्न बता रहे हैं ना 4%। अमाउंट कितनी है आज? अमाउंट है आज, उसने शेयर्स नहीं, अमाउंट है। इज इन इशू एज 31 दिसंबर 2022, देयर हैव बीन नो न्यू शेयर्स और बॉन्ड्स फॉर सेवरल ईयर्स। ओके मेरे भाई, ओके। ये कन्वर्जन ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसको छोड़िए, अभी इग्नोर करें, शाबाश। इधर देखें, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर इसको इग्नोर करें। टोटल अर्निंग्स कितनी है बच्चों? 36 है। कितनी है बच्चों? बेसिक तो जल्दी से निकालो ना। ये नंबर ऑफ शेयर उसने 12 मिलियन दिए हैं आपको, और सही है ना? ये तो कन्वर्टेबल बॉन्ड डाइल्यूटेड के लिए है ना, समझे हो भाई? जी मुझे बताएं, आप मुझे बताओ अर्निंग्स जो दी हैं, ये वाली अर्निंग्स उसने अर्निंग्स दी है ना भाई, हमें कुछ माइनस करने की जरूरत। और मजे की बात, अगर प्रॉफिट दिया होता तो फिर भी कुछ ना माइनस करते, क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट होता है, वो ऑलरेडी इसमें से माइनस। बहरहाल बताएं जल्दी से, शाबाश मुझे। 36 मिलियन कितना? 12, कितना आया मेरे भाई? आगे क्या करना है? डाइल्यूटेड का फॉर्मेट बनाना है। लिखें जी कैलकुलेशन ऑफ, हम वर्किंग कर लें इसकी, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके जी, तू समझा? जी इधर मेरे भाई आपने लिखना है क्या? बेसिक। क्या लिखना है भाई? इधर जो फॉर्मूला था वैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखवाइएगा बच्चों। अर्निंग्स, शाबाश, वेल डन। इधर क्या आएगा बच्चों? ईपीएस। और आगे क्या लिख देना है आपने? वो देखना होता है ना, उनको ऐड करके, वो जो बॉन्ड्स हैं, जो कन्वर्टेबल वाली चीजें हैं, तो फिर इंपैक्ट क्या आया? अच्छा बताइए ईपीएस कितनी थी हमारी?
ये आई कैसे? वो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा आपने, अर्निंग्स ये है 36 और ये 12 मिलियन, ये लिखा तो आपके पास 3 आ गया। आया बच्चों? ये तो एज इट इज लिख देंगे। डन। जो ऊपर लिखा ना ऐसे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चेप दिया जी। आगे मेरे चांद लिखो जी, शाबाश। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, देखें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने हैं। अब एक बात ना मेरे साथ मिलके पढ़नी है आपने, एक बात ना आपने मिलके पढ़नी है मेरे साथ। अब वो आपको ना कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इन 2003 और 4 एट द फॉलोइंग रेट्स। अब भाई हम आज खड़े होके ना, हमें नहीं पता, उसके कहने का मतलब यह है, समझिएगा क्या लिखा है। उसके कहने का मतलब है अगर 3 में 2023 में कन्वर्ट हुए तो इतने होंगे, और अगर 2024 में कन्वर्ट हुए तो मेरे चांद इतने होंगे। ओके ओके। आज हम खड़े होकर नजूमी थोड़े हैं, हमें क्या पता कि भाई उसने कन्वर्ट ये वाला ऑप्शन जो है 23 में लेना या 24 में। तो हम क्या करेंगे मुझे बताएं, ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं लिखेंगे। बताओ कि मैक्सिमम नुकसान इतना हो सकता है। देखो ना, अर्ली वार्निंग देनी है तो थोड़ी 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 अर्ली वार्निंग क्यों दे रहे हो भाई? अगर लिखना है तो फिर बताओ नहीं सारी सारी सही बातें। फिर आप अजम्पशन लेंगे जिधर ज्यादा नुकसान हो रहा हो। तो मुझे बताएं फिर आप क्या कहेंगे? इधर देखें, ये 30 शेयर्स वाला ये काट देंगे। अब मेरी बात सुन लो, जिधर भी ये सवाल दोबारा आएगा, मेरा ख्याल है दोबारा आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। सोल्यूशन में जो मर्जी हो, एक सोल्यूशन है इस तरह जिसमें आई के अपने कम वाली अमाउंट ली हुई है। भाई बाकियों में भी फिर यही करो ना, बाकियों में क्यों ये कर रहे हो? वो सोल्यूशन सही नहीं है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। हम हमेशा नुकसान वाली बात लिखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? ज्यादा नुकसान वाली। अब मुझे बताओ, इधर देखो, अब मुझे बताओ भाई, इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुनो। अर्निंग्स पर इंपैक्ट आना है क्या? नहीं आना है ना, बढ़नी है, लेकिन नेट ऑफ टैक्स। लेकिन मेरे भाई अब मेरी बात सुनो, इस अर्निंग्स में से कितना इंटरेस्ट माइनस हो चुका, कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट आपके पास है 5 मिलियन वाली, रुपीज कितना? 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5%। ये तो इंटरेस्ट आ गया होगा मेरा ख्याल है, ये तो इंटरेस्ट आ गया होगा ना, ये इंटरेस्ट आ गया। 4 इधर अमाउंट थी, पिछले सवाल में अमाउंट में खुद कन्वर्ट किया था, इधर भी ना होती तो हम कर लेते कन्वर्ट मेरे भाई, हमें क्या मसला था? ये तो आपके पास इंटरेस्ट आया, इस वजह से आपकी क्या हुई बच्चों? अर्निंग्स बढ़ी। लेकिन वो जो आपको बेनिफिट मिलता था वो तो नहीं मिलेगा ना, इससे नेट ऑफ टैक्स करना है, मल्टीप्लाई बाय जो जवाब आया उससे। बस याद कर लो इस बात को। डन। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं जी आपका ना खर्चा होना था रिपेयर मेंटेनेंस का 10 रुपए का, कितने का? अब वो नहीं होना। मैं मिसाल दे रहा हूं। असल में ना हमने FAR 1 के अंदर ना हमारा टॉपिक असल में एक आना है जी, FAR 2 में आप लोगों ने पढ़ना है जाके, डेफर टैक्स। क्या डेफर टैक्स आपने पढ़ना है। डेफर टैक्स के अंदर ना अभी पूरी FAR 1 के अंदर हमने जब भी एक्सपेंस को रिवर्स किया, प्रॉफिट बढ़ाया, हमने कभी भी उसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट नहीं लिया। हालांकि आप टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी कोई इनकम बढ़ती है तो भैया उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा, जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ेगा उस पर टैक्स की सेविंग मिलेगी। क्या होगा बच्चों? सही है। जब भी कोई एक्सपेंस कम होगा और टैक्स वाले भी उसको टैक्स एक्सपेंस समझते हैं, तो भैया उस पर टैक्स सेविंग जो मिलनी थी अब नहीं मिलेगी। डन मेरे भाई, तो समझ रहे हो? इसलिए मेरे भाई ये 10 से जब आपका एक्सपेंस कम, और 10 नहीं जो भी अमाउंट बनती है, इधर कितनी बनती है? 4 मिलियन मल्टीप्लाई 5%, 0.14 मिलियन में। तो मेरे भाई ये अब इतना तो कम हुआ, लेकिन इस पर टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। तो बताएं जवाब कितना है? 0. अल्लाह के बंदो, 4 मिलियन मल्टीप्लाई पे 5% करो, ये 0.20 आता है ना, यानी मेरा ख्याल 2 लाख आएगा शायद। वो तो मिलियन में आप कर रहे हो। 0. कितना? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70%, 0.14 मिलियन। अच्छा अब आप मुझे बताओ बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़े? वो कहना ये चाह रहा है कन्वर्जन करनी पड़ेगी बच्चों, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। इधर देखो, ओए गुड्डू इधर, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कहता एड 30 शेयर्स, कहता आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 30 शेयर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अगर आपके पास ना बॉन्ड जो 100 रुपए वाला एक है, क्या है बच्चों? 30 शेयर्स आपको मिलेंगे
फॉर एवरी ₹100 ऑफ बॉन्ड, 100 रुपए वाले बॉन्ड के बदले में आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे? तो मुझे बताओ, क्या आप निकाल सकते हैं? भाई देखो ना, आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आ गए तो मल्टीप्लाई आप कर देना 30 के साथ, जवाब आ जाएगा। इधर देखो डियर गोंगलूज, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नंबर ऑफ, इधर देखो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू पर किसके बराबर होता है? शेयर कैपिटल। अगर मिसाल में, मैं इसे शेयर्स में, अगर मिसाल के तौर पे मेरे मासूम दोस्तों, ये शेयर कैपिटल है जी 4 मिलियन का, कितने का? और एक मैं मिसाल दे रहा हूं, शेयर की वैल्यू है जी ₹100, तो ये आ सकता है नंबर ऑफ शेयर्स। यही वाला कॉन्सेप्ट आप किसके ऊपर अप्लाई कर दो, बोलो शाबाश? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर? ये इधर क्या आ जाएगा जी? बॉन्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये तो बताएं इधर कितना आता है, बताओ शाबाश। है 4 मिलियन डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? 40,000 आएगा ना जी। अब इधर देखो, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इधर देखो, इधर देखो मेरे मासूम दोस्तों, ये आया जी कितना? 40,000 आ गया मेरा ख्याल है। एक्स कितना आया बच्चों? आया, आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 30। ये तो नंबर ऑफ आपके पास बॉन्ड्स आए हैं। क्या आए हैं? एक बॉन्ड पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स? कितना आता है भाई? आप मिलियन में कन्वर्ट करना है आपने इसे। 1.2 मिलियन। कितना आया भैया? 1.2 मिलियन। कितना आया मेरे भाई? मुझे टोटल बताइएगा प्लीज। इधर आना है? नहीं नहीं बच्चे, हाँ इधर कितना है? 36 इधर बच्चे जी कितना आया? 2 पॉइंट। बताएं अर्निंग्स बड़ी कम हुई, बताएं डाइल्यूटेड है ये, क्या है बच्चों? ओके बच्चों, इसको ना पक्का कर लें, ये बार बार ट्रांजैक्शन आनी है। एक बॉन्ड के बदले में, एक 100 रुपए के बॉन्ड के बदले में आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं। आपने पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं। उर्दू में नोट लिखें, इधर लिखे, हमने पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं। लिखो उर्दू में मेरे भाई, लिखो, हमने इधर पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं। अच्छा सर, ये ओरिजिनल वाली है ना? ओरिजिनल वाली का कोड शोड इस तरह लिखा होता है, वो वही है ना? और बता दीजिएगा कि जो है वो काम जो है वो कब तक जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है? जी मेरे भाई बताओ, बताओ भाई। किधर भाई? इधर देखो 1 पॉइंट आपने मुझे करवाया मिलियन में। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आता है? हाँ, वो असल में ये आता है ना, मैंने क्या निकाला? मैंने पहले नंबर ऑफ वो निकाल लिए ना। सही है। अगर आपने ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट लगाना है, तो 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये आएगा। अकल बड़ी के बैंस, अकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। अकल, अकल लेकिन आप जितनी नहीं होती जलील जी मेरे भाई। इधर देखो, 4 मिलियन को डिवाइड करो कैलकुलेटर पे 100 से, तो आपके पास ये आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाई डायरेक्ट 30 करो भाई, और समझे हो? कैलकुलेटर पे ये लिखो, मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई ये करो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, ये 1.2 मिलियन ही आएगा। डन। अब ये आपका सिल्वर वाला ना आपका होमवर्क हो गया बच्चों, चुप हो जा। शेयर ऑप्शंस पे आ जाए बच्चों। शेयर ऑप्शंस कहता ब्रॉन्ज लिमिटेड है टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग 2003 ऑफ रुपीज कितना मेरे भाई? 25 मिलियन। क्या ऑफ रुपीज कितना? 25 मिलियन। इट हैड 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स।
कैलकुलेट क्या करना है, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड। चले हेडिंग दे दी ब्रॉन्ज लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ ईयर एंड क्या है बच्चों, 31 दिसंबर। जी जी भाई, बेसिक जल्दी से कंप्यूट कर दें। अर्निंग्स है जी 25 मिलियन, और कहता है जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5। ये तो बहुत आसान है। ₹25 मिलियन डिवाइडेड बाय बच्चों, लें जी, डन। इसी को आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करें बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ, बोलो शाबाश, कैलकुलेशन ऑफ नहीं समझे बात आप? ओके, जो बात इधर लिखी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ओए होए, जो वर्टिकल फॉर्म में लिखी है उसे क्या कर दो राफे, बस तू यस कर, तू यस कर, तू यस कर जी। अर्निंग्स, कॉल आ रही, कॉल। कहते हैं मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। जिसने भी बोला है देखा तुम्हारी तरफ है, तुमने अपनी, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने तुम्हें ही कहा है? जिसने भी बोला, जिसने भी बोला भाई जी। ले मेरे भाई, अर्निंग्स क्या, वेटेड एवरेज, आगे भाई ईपीएस, आगे भाई भाई शेयर ऑप्शन सोचने की बात ही नहीं है, पहले लिख दिया करें डाइल्यूटेड ही है। अर्निंग्स तो टका नहीं बढ़नी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इतने बढ़ जाने हैं जी। बताओ मेरे भाई, इधर कितना आना है, ₹20, और इधर 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 नो की अर्निंग्स तो आंडा। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ बच्चों, कह रहा देयर आर आउटस्टैंडिंग। अच्छा अब इधर मैं आपको बात बताऊं, इधर देखो, इधर एक थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। क्या था, देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस ऑन 4 लाख शेयर्स। कितने बच्चों, आउटस्टैंडिंग का मतलब इतने कन्वर्ट हो सकते हैं। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, लेकिन जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो लोगों से पैसे भी लेंगे फ्यूचर में। क्या था, विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 25। क्या था, हालांकि मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है, तो नुकसान असल में आपको कितने का हुआ। उर्दू में नोट लिखें, उर्दू में नोट लिखें, उर्दू में नोट लिखें। हमने हैं नहीं, जिधर आपने शेयर ऑप्शंस के साथ वो नहीं बनाया, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे, उधर नोट लिखें। लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो भाई, लिखो। जिधर लिखा था ना नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे, उसके साथ लिखो नंबर ऑफ, ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करते हुए हमने 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 मुफ्ते वाला फैक्टर लेना है। वो क्या होता है बताता हूं, लिखो, मैं बताता हूं ना।
नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करते हुए हमने जस्ट मुफ्ते वाला फैक्टर लेना है। ब्रैकेट में लिखो वो शेयर्स, नहीं सॉरी, लिखो उन शेयर्स का इंपैक्ट, लिखो उन शेयर्स का इंपैक्ट, लिखो उन शेयर्स का इंपैक्ट, उन शेयर्स का इंपैक्ट जो फ्री में इशू होंगे। अब भाई बात समझे हो? भाई देखो ना, 40 रुपए मार्केट प्राइस है, आप कितने का इशू करेंगे कल को? 25 का। तो भाई मुफ्ते वाला फैक्टर कौन सा है? इधर देखो, अब इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, इधर आना है आपने, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ने कन्वर्ट होना है किधर? ये है किथे? अच्छा 400, ये है ना, 0.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 टोटल है, मल्टीप्लाई बाय मुफ्ते वाला फैक्टर। अच्छा लिख लेगा अभी, लिख लेगा, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। जी अभी भी नहीं आया? नहीं छुट्टी कर रहे हैं, कर रहे हैं छुट्टी, कर रहे हैं छुट्टी। जलील तुम तो सुबह से यही कह रहे हो हैं? हाँ। यार वो जलील क्या उसका नाम है, कादी, जा जल्दी से सुहेर को जरा कॉल करो, उसको जल्दी आओ। अच्छा आप उतनी देर इस तरह करें, 0.4 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मुझे बताएं डिवाइड आप करें 40 से, डिवाइड आप करें किससे? अच्छा मल्टीप्लाई आपने करना है मुफ्ते वाले फैक्टर से। 40 तो आपकी मार्केट प्राइस है शेयर की, 25 मिलना, तो मुफ्ते वाला फैक्टर 15 रुपए। 0.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? 15। बताएं जवाब कितना आता है? 0.15। जी बताएं मेरे भाई अर्निंग्स कितनी है? बोले शाबाश। 25। और मेरे मासूम दोस्तों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑनलाइन वालों के दिल में आ रहा होगा सर बोर्ड पे कर दें। इधर देखो भाई, ऑनलाइन वालों देखो दिल की बात, इधर देखो 0.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 40, इतने आपको मिलने हैं। 0.4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो इशू होने हैं। कहता इसके बदले में, कहता ये 40 मार्केट प्राइस है, कहता 25 तो मिलनी है। मुफ्ते वाले शेयर्स कौन से हैं? कितने मेरे भाई? हमेशा मुफ्ते वाला फैक्टर आएगा भाई इधर। डन। ले जी ईपीएस बता दें जल्दी से। 2 पॉइंट बताएं, डाइल्यूटेड है? डाइल्यूटेड, ओके मेरे भाई, डाइल्यूटेड, ओके मेरे भाई। अच्छा अब एक क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर तीनों इकट्ठे आए। चलो ठीक है, ठीक है नहीं भाई, अब अगली बात सुनो, आखिरी बात पहले सुनते हैं जी। आखिरी बात पहले सुनते का मतलब ये है कि भाई गौर से सुनो आखिरी बात मेरे भाई। अभी ठीक है हम क्वेश्चन नहीं करते, अभी क्या उसका नाम है, थोड़ी सी 5-7 मिनट की बात और देख लेते हैं कोई। नहीं वो ईपीएस खत्म, ईपीएस इतना ही। आप रेशियोज का चैप्टर निकाले मेरा, उसमें थ्योरेटिकल थोड़ी बातें बतानी है, थ्योरेटिकल बातें बतानी है, थ्योरेटिकल 2 भी नहीं बजे, अभी 10 मिनट पड़े हैं, 9 मिनट जी मेरे भाई। उसके बाद
भाई सुनना, सुने सुने, आप विंडो के सामने खड़े हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है? ले मेरे भाई, अच्छा सुने जी, सुने, सुना भी सुनो, है पेज 798, सुनो भी सुनो, बात सुनो गौर से। कहता वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल, जब आप इस तरह ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल। कहता वन, इधर देखो काजी, इधर देखो भाई, इधर गुड्डू, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर इधर देखो। कहता विंडो ड्रेसिंग के अंदर ये बड़ा अहम है, इधर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 798 वो कह रहे हैं, कहता वन शुड बी केयरफुल, कहता जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, क्या लाइक ये वाली ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, while interpreting द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कहां? अच्छा, अब मेरे भाई इसकी डेफिनेशन पढ़ ले विंडो ड्रेसिंग की। क्या है? विंडो ड्रेसिंग को अनएथिकल प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनएथिकल प्रैक्टिस। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यह है इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं बच्चों, रेशियोज का गलत इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल रेशियोज का गलत इस्तेमाल किया, रेशियो ज्यादा अच्छी करने के लिए मेरे भाई वो अपनी काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि जो क्लोथिंग स्टॉक है ये एवको से मैयर करने की बजाय अगर फाइफो से किया जाए तो ये ज्यादा क्लोथिंग स्टॉक होगा। जब क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा, पॉलिसी चेंज हुई, जब क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे भाई। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा आएंगी। और भाई बात समझे हो? अब मेरे मासूम दोस्तों इसको कहते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस। दूसरा एस्टीमेट का चेंज। क्या मेरे भाई? उनको लग रहा है जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन नॉर्मली ज्यादा आती है फॉलोइंग ईयर्स की, सब्सिक्वेंट ईयर्स की। मेरे पहले बात कर दी थी जब शुरू के लेक्चर्स थे। मेरे मासूम दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट लगेगा बच्चों किस पर? बुक वैल्यू पे। और स्ट्रेट लाइन पर रेट लगेगा किस पर? कॉस्ट पर। ऐसी है सर। उन्होंने कहा हम अपना एस्टीमेट चेंज करके ना मेथड चेंज कर देते हैं, यानी स्ट्रेट से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक आइटम थी मेरे भाई आप जैसी जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता आपने क्या किया, आपने क्या किया भैया, उसको जाना चाहिए था रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, यानी 50 रुपए। आपने क्या किया जी, उससे ले गए आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अब जब कैपिटलाइज किया अब उसने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में जाना है। अब जिस चीज ने अभी 50 रुपए फॉरेन प्रॉफिट और लॉस में जाना था, आपने हरकत ऐसी कर दी मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस लेके जा रहे हो। डन मेरे भाई। अब इससे हुआ क्या? आपका प्रॉफिट बढ़ गया। क्या हो गया मेरे भाई? बात समझ रहे हैं? इस प्रैक्टिस को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग और ये अनएथिकल है। क्या है बच्चों? कहता जी विंडो ड्रेसिंग। बच्चों में लफ्ज लिखा है साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? ये पेपर में मुझे समझ नहीं आ रही आई क्या क्यों नहीं टेस्ट कर रहा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये 2-3 नंबर का टेस्ट करना चाहिए, रेशियोज में करना चाहिए। थ्योरेटिकल बातें ये बच्चे को पता होनी चाहिए जी, क्योंकि आपने आगे जाके ऑडिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो ये इधर आई कि आपको 2-3 नंबर का सवाल ये ना टेस्ट करना चाहिए।
क्या था जी, विंडो ड्रेसिंग, उधर आप एक आपका चैप्टर आएगा रिस्क का, सही है बच्चों इस तरह जी। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। क्या था, विंडो ड्रेसिंग इज द अडॉप्शन ऑफ द रूल्स एंड प्रैक्टिस टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वे, इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना दैट बिजनेस की हालात सिचुएशन अपेयर्स बेटर देन इट एक्चुअल इज। ओके बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है, या आपने क्रैम करनी है। हूबहू ना भी हो तो मसला नहीं है, मतलब समझना है बात आपने। इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, आपने इस तरह रूल्स एंड प्रैक्टिस सेट किए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक ही बनाई, लेकिन आईएफआरएस में आपने क्या उसका नाम है जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर दी, एस्टीमेट ऐसे चेंज किए मेरे भाई कि जो रिजल्ट नजर आ रहा है या वो क्या है, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हालांकि ऐसा एक्चुअल में है नहीं। दिस मैनिपुलेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मिसलीड द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गलत बयानी होगी ना, कहता जी उनको वो मिसलीड हो जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। सम ऑफ द वेज ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मैनिपुलेटेड इंक्लूड, भाई ये उसकी एग्जांपल है 5-6। आई क्या 3-4 नंबर का ये टेस्ट करे, मेरा दिल चाहता है इसी अटेम्प्ट में करे। ये 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, आपने आपने तैयार रहना है, हो सकता है कोई मॉक में इस तरह का सवाल आ जाए। ये मेरे भाई ये क्या होगा जी, एक देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले ही बता रहा हूं मैं। 1 नंबर की डेफिनेशन और कह रही 2 एग्जांपल दे दें, 3 एग्जांपल्स दे दें, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी 3-4 का ही आएगा मैक्सिमम। डिले इन पेइंग सप्लायर सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस अपीयर्स हायर। इससे क्या होता है, कहता आपने क्या किया, अब मेरी बातें समझते जाना है, वरट्टा तो लगा ही लेंगे, समझते भी जाना है साथ साथ लॉजिकली। मेरे भाई आपने ना सप्लायर को पैसे देने थे 30 दिनों में, आपने से कहा भाई देखें ईयर एंड आ गया आपका ना, आपने कहा यार अगर मैंने पैसे दे दिए ना तो मेरे करंट एसेट मेरा कम हो जाना है, मेरा करंट एसेट कम, तो बोलो शाबाश, बोलो शाबाश जी। मेरी ना करंट, एक तो करंट रेशियो में इंपैक्ट आना है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बंदा कैश, मैंने अभी आपको सुबह बताया, मैंने कहा जी कैश फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। आपका जब कैश कम होगा ना तो लोग समझते हैं, इन्वेस्टर, वो कहते हैं इनके पास कैश ही नहीं है, इन्होंने हमें खाक डिविडेंड देना है, तो समझ रहे हो। कहता है आपने क्या किया, सप्लायर से कहा यार मैं आपको पैसे दे दूंगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, क्या कर लो भैया, 1-2 दिन के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर जैसे ही गुजरा, आपने अगले दिन पेमेंट कर दी उसको। और बात समझे हैं, ये तो गुजर गया, आप यार देखो ना आपको मैं अगले दिन पेमेंट कर दूंगा, सही है सर, हालांकि करनी कब थी, 30 दिन का पूरे हो रहे थे पहले, और सही है भैया। क्या था आपने डिले, इसको क्रैम करना है, ड्यू टू डिले, कहता जी डिले इन पेइंग सप्लायर सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस क्या लगे आपको, सही है सर। भाई एक है रेशो, भाई कह रहे हैं सर इससे क्रेडिट डेज ज्यादा हो जाएंगे, एक है अनएथिकली क्रेडिट डेज ज्यादा करना। कॉन्ट्रैक्ट में 30 दिन लिखे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में 50 दिन लिखवाओ ना, ये है अनएथिकल प्रैक्टिस मेरे चांद। पेमेंट करनी थी आपने 30 दिन के अंदर अंदर, आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जी नहीं सर मैं आप ना 50 दिन में करूंगा, ठीक है आप 100 दिन पे ले जाओ, अच्छी बात है। और बात समझे हो, ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते हुए ये वाली हरकत की है, और समझ रहे हो अगला बंदा आपको जानने वाला था, या जो भी रीजन हो सकती है। यूजिंग लोअर एस्टीमेट फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, आपके डाउटफुल डेट, भाई हमने ना एक सवाल किया था जीटा ट्रेडर वाला, मेरा ख्याल है ये हमने करेक्शन ऑफ एरर में किया था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें घर जाके देखिएगा। डाउटफुल डेट जो होते हैं ना, डाउटफुल डेट, इस पे प्रोविजन लगती है। आपके पास डाउटफुल डेट है नहीं 100 रुपए के, आपने प्रोविजन जितनी ज्यादा अमाउंट जितनी ज्यादा होगी भाई जवाब उतना ज्यादा आएगा। आपने कहा जी अमाउंट जितनी ज्यादा, और सॉरी अमाउंट सेम है 100 रुपया, रेट ऑफ परसेंटेज जितना ज्यादा होगा जवाब उतना ज्यादा। इसकी डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ले लें, मेरे भाई शक था उन पर 10%, कितना आपने लोअर कर दिया, आपने 5% कर दिया, आपका एक्सपेंस डाउटफुल का क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। इसकी एंट्री होती है डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब इससे ये एंट्री आपने 5 रुपए से कम रिकॉर्ड की, आपका एक्सपेंस कम, और जब आपका प्रोविजन काउंटर एसेट अकाउंट जो है बच्चों वो भी कम 5 रुपए से, तो आपके एसेट एंड प्रॉफिट दोनों ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों, आई बात समझ मेरे भाई। पता कैसे चलेगा, क्या पता नहीं भाई असल में नहीं ना, अगर तो हम ये बात करेंगे असल में इतना है तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। हमें ईसीएल मॉडल, इधर लिख मेरा चांद, ईसीएल मॉडल,
IFRS 9 क्या जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक चैप्टर आएगा, एडवांस रिपोर्टिंग में भी पढ़ेंगे, FA 2 में भी इसका वो नहीं है। प्रैक्टिकली तो हमने तो ये बहुत ज्यादा काम किया इस पर। आप ये जो प्रोविजन लगाते हैं ना, सुन ले, फिर बात खुली है तो खोल के बयान कर देते हैं मेरे भाई। ये जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। इसके अंदर एक मॉडल है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। क्या मेरे भाई, आप जब भी आपने प्रोविजन लगानी है उसके पीछे दलाइल होने चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है अपनी कंट्री की, उस बंदे की कंडीशंस क्या है, उस बंदे की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस किधर जा रही हैं, और भाई बात समझे हैं, डेली बेसिस चीजों की प्राइसेस किधर जा रही हैं। ये कोई 8-10 फैक्टर्स को सामने रखते हुए प्रोविजन डिसाइड होती है। ठीक है भैया, इसके लिए चांद है ECL मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। ये पूरी पलंदा वर्किंग बनाते होते थे हम, बड़ा खपना पड़ता था इसके ऊपर। IFRS 9 एडवांस रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह आप देखेंगे इसे, थोड़ा बहुत शायद इधर भी हो FAR 2 में। कहता जी कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर, कहता आपने क्या किया, जो थोड़े छोटे मोटे खर्चे थे उनकी नेचर क्या थी, कैपिटलाइज। कहता आपने उन्हें कैपिटलाइज किया, नॉर्मली उन्हें एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, तो इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट। आपने और क्या किया, ऑफर कस्टमर अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। क्या किया बच्चों, आपने उन्हें डिस्काउंट दिया। क्या दिया भाई, कहता देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यूज फ्रॉम द फ्यूचर पीरियड इनटू द करंट पीरियड। क्या हुआ, कहता जी असल में अब देखो, ये दिखने में लग रहा है कि ठीक किया, हालांकि ठीक नहीं है। कहता नॉर्मली एक ना कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्या होता है जी, वो ना किसी भी बंदे को सामने रख के उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ये डिसाइड करता है, इस बंदे को उधार इतना देना है, इतने दिनों का उधार देना और इतनी अमाउंट का देना। अब मेरे भाई एक ऐसा बंदा जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है, आप अंधाधुंध उसको उधार दिए जा रहे हो, इसका मतलब है आपने वो सेल डिपार्टमेंट के उसमें ना कमीशन होता है। क्या होता है भैया, कमीशन होता है, जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा। तो वो लालच में आके करते पता क्या है, अंधाधुंध लोगों को डिस्काउंट देते हैं ताकि सेल बढ़े। क्या बढ़े बच्चों, सेल्स बढ़े। सही है भाई, वो इस चीज की परवाह नहीं करते, वो जितनी ज्यादा सेल उनको कमीशन उतना ज्यादा मिलेगा। मेरे भाई वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, प्राइजेस भी कम कर रहे हैं। इससे हुआ क्या भाई, जिन लोग जो सेल आपकी बननी थी जाके मेरे भाई तकरीबन 60 दिन के बाद अगले काउंटिंग पीरियड में जाके आपने अर्ली डिस्काउंट की वजह से वो आज क्या बना ली है बच्चों, आपने लालच दिया, आपने कहा आपको 15% डिस्काउंट देते हैं अगर पैसे जल्दी दे रहे हैं। हालांकि एक्चुअली मेरे भाई, एक्चुअली इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। क्या है मेरे भाई, आपकी इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसमें ना नेगेटिव सोचना है। क्या सोचना है, नेगेटिव सोचना है। इंटेंशन पीछे क्या है कि मेरे भाई आपकी इसके ऊपर ना सेल की टीम को कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, जब सेल ज्यादा होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है आपने अपनी सेल ज्यादा कर ली है बिला वजह। क्या कर ली है, अगली मेरी बात, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहता आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लो चार्ज किया। कैसे ये है जी 100 रुपया माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ है मेरे भाई 10 साल, डेप्रिसिएशन कितना है जी 10 रुपए। हालांकि मेरे भाई लाइफ कितनी थी जी इधर देखें 5 साल, तो जवाब कितना आना था, आपने बिला वजह लाइफ बढ़ा ली। या मेरे भाई आपने क्या किया, बिला वजह रेजिडुअल वैल्यू बढ़ा ली। रेजिडुअल वैल्यू मेरे भाई इधर देखो, इधर डिवाइडेड बाय 10 करो। इधर क्या करो मेरे भाई, जवाब बताओ 9। और इधर एग्जांपल मैं सेम लेता हूं, डिवाइडेड बाय 10 सॉरी डिवाइडेड बाय 20, बताइए नहीं जवाब कितना। रेजिडुअल वैल्यू जब आप ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब है डेप्रिशिएबल अमाउंट कम होगी ना, तो जवाब कम आएगा। मेरे भाई जब आपने एक अब्बा जी उनके 10 बच्चे हैं, उन्होंने 100 रुपया 10 बच्चों में तोड़ना है, डिवाइड करना है, तो भाई एक हिस्से में 10 रुपए, एक हैं जी उनके हैं सिर्फ 5, कितने हैं, सिर्फ नहीं है, अच्छा मेरे भाई एक के हिस्से में कितना आएगा जी 11। भी तो कैलकुलेशन मुश्किल होगी, प्रैक्टिकली तो हो सकता है ऐसा भी। तेरा नंबर 11वां तो नहीं है। अच्छा, जो बंदे का अपना नंबर होता है ना उसमें उसको ज्यादा टेंशन होती है, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा जी, ले मेरे भाई इधर सुने बात सुने, और सुनो ना, अब भाई बात सुनो। ले मौलवी साहब थे ना, वो कहते बच्चे दो ये थे। अच्छा, मौलवी साहब थे ना, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। मैंने पूछा आपको इतना गुस्सा इस बात पे क्यों आता? कहता यार मेरा तीसरा नंबर है गया, मैं तो फिर आंदा ही ना। अच्छा, आप मेरे भाई इधर सुनो, अब ये 5 रीजंस हैं, कितनी हैं, इनको आपने क्लेम करना है। क्या
अच्छा क्रैम, अच्छा मेरा ख्याल क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है, बस खुद बना लो भाई, 3-4 जहन में बिठाओ। अच्छा 2-3 मिनट और दे दोगे? चलें ठीक है जी। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो फिर उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी ब्रेक के बाद देखते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।